ये मर्यादा की नगरी है। अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है, आप कितना सहमत हैं उससे? देखिए, हिंदू राष्ट्र, मैं तो कहता हूँ हिंदू राष्ट्र ये हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व हिंदू गुरु होना चाहिए। विश्व में हमारे सनातन का डंका बजना चाहिए। अभी तो हिंदुस्तान है, हम पूरे देश में राम की परचम लहराएंगे और वहाँ डंका ही भगवागा बजेगा। जब भी बजा है तो ये तो हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा। आज नहीं तो कब? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कब कोई साल निर्धारित होगा कि महाराज जी आपका तो संत होने के नाते आप कह सकते हैं कि 10 साल, 5 साल, 20 साल मोदी जी बनाएंगे या योगी जी बनाएंगे? बताइए, हिंदू राष्ट्र योगी जी बनवाएंगे या मोदी जी बनवाएंगे? देखिए, गौर करिएगा, हिंदू राष्ट्र बनने के लिए हमारी जनता बनाएगी और उसका फैसला दुनिया की कोर्ट करती है और उस पर स्नेह हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का जरूर मुहर लगता है, तो राष्ट्र का नींव रखा जाता है। तो हो सकता है, संभव है कि इन्हीं के सरकार में बनेगा। किसके सरकार में? ये ब्रह्मचारी और त्यागी के ही सरकार में हिंदू राष्ट्र का घोषणा होगा। बस यही है कि हम राम जी हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। काशी मथुरा? काशी मथुरा की तो बारी है ना, तो कभी डेट नहीं तो फिक्स तो बन ही रहा है। गौर करके देखिए ना, नहीं बन रहा है। काशी में, मथुरा में कहाँ कार रुका हुआ? हर जगह कार चालू है। बस आपको सोच रहे हो पहले मूर्तियां बदल जाए, ऐसी नहीं, न्यू निर्माण हो रहा है। अयोध्या न्यू बसेगी, काशी न्यू बसेगा, मथुरा न्यू बसेगी। जहाँ सनातनी जाकर मत्था टेकता है, गौरव व्यतीत करता है, वहाँ देश दुनिया से आकर लोग मत्था टेकेंगे, गौरव व्यतीत करेंगे कि हमारे सनातन की यही पहचान है, हमारे सत्य की यही पहचान है, इंसान होने का, स्त्री पुरुष होने का यही पहचान है, मर्यादा की यही पहचान है। आखिरी में आप हुमायूं कबीर को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब भी जिसका आप नाम ले रहे हैं, उनको जब यहाँ से भगाना हुआ है तब संत ही हाथ में फरसा उठाया है। बिना सन्यासी संत के हाथ में फरसा उठे या तलवार उठे, कोई पीछे नहीं हटा है। जब पीछे हटा, जब संत आगे बढ़ा है। तो अयोध्या राम की नगरी है, यहाँ कभी ऐसा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। बाकी हिमाऊ या जिसकी नाम बोल रहे हैं, याबर बाबर कोई थे नहीं। एक रावण जैसे, कंस जैसे दुराचारी थे, इनका पतन हो गया। मकसूद सलार गाजी की तरह ये लोग पापी दुराचारी थे, जिनका पतन हुआ है। हम पश्चिम उसी का लहरा है जो सत्य के पीछे भगा है। आपने मसूद सलार गाजी का नाम लिया। मुस्लिम धर्म के लोग बहुत सारे कहते हैं कि वो सूफी संत थे और आप वो उनको बहुत सारे लोग आक्रांता कहते थे, तो कहाँ तक ये सही था? देखिए, यदि मैं अभी आपसे कहा हूँ, यदि वो संत कौन होता है, संत की परिभाषा आप जानते हैं। संत का परिभाषा यह है कि परमारथ काजी ये साधु धरा शरीर। परमारथ वही कर पाता है जो काम क्रोध से दूर होता है। वो स्वयं विवाह करने गया था सुहेल देव के फैमिली के साथ, एक सनातन के साथ, वहीं उसका पराजय हुआ, तो संत कैसे हो सकता है? वो तो कहते हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग कहते हैं। नहीं, जो भी इस्लाम का मानने वाला नहीं, कोई XYZ नहीं कहता। वो जो मूर्खता के प्रतीक हैं वो कहते हैं। मैं तो कभी ऐसा नहीं देखा कि पांचों में जो सिया संप्रदाय के हों कोई जाता हुई आजी गाजी के चक्कर में, वो कभी नहीं जाता है। ये जान रहा है कि ये सब उपद्रववादी थे, इनका अंत हुआ है। क्या है? उनका अंत हुआ है। बाकी उन पांचों में से जितने ये पांच को पूछते हैं ना, उनसे पूछिए पांचों में से किसी पर अमल करते हो? वो पांचों कौन थे? वो सनातन के ही, जिसे आप डुप्लीकेट बना के पूज रहे हो। क्या है? सत्य सनातन से निकला हुआ चीज को आप डुप्लीकेट पूज रहे हो। राम लखन जी को हसन हुसैन बना लिया डुप्लीकेट, सीता को सकीना बना लिया, बजरंगबली को अली बना लिया, शंकर भगवान को अल्लाह मियाँ बना लिया, ओम आदि शक्ति को माई हुआ बाबा आदम बना लिया। 9 दिन रामलीला होता, 10 दिन रावण मरता, आपको फिगर दिखेगा, देखो रावण मर रहा है, राम जी मार रहे हैं। ऐसे वो दशहरा मनाता तो ताजिया उसके दफन होता, कौन है उसमें? कुछ मालूम है आपको? यहाँ होली होती है तो गुलाल होता है, दीपावली होती है तो पटाखे फूटते हैं। लोग को मालूम है कि यहाँ देखिए, यहाँ पुतना का वध हुआ है और वहाँ राम जी वापसी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या है ईद बकरा ईद में? जरा हमें बताओ ना। वहाँ हमारे यहाँ गंगा जमुना सरस्वती सरजू आर्या नर्मदा दिखती हैं, सूर्य देवता दिखते हैं, चंद्र देवता दिखते हैं, गंगा मैया दिखती हैं, गौ मैया दिखती हैं। वहाँ जरा बताइए क्या है? हमको एक नदी का नाम बता दीजिए ना। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जो उनके मुस्लिमों का देश शासक राज मौके पे है पाकिस्तान, वहाँ उस नदी का नाम भी सिंधु कावेरी है। कहीं नहीं उसका नाम सकीना सलमा रख लिया? जिस बंगाल की बात कर रहे हो, उस ममता बनर्जी से कहिए क्यों नहीं काली जी का नाम बदल देता, क्यों नहीं वहाँ गंगा जी का नाम बदल देती? क्या है? आने वाले पर्व मेला लगता है, सबको मालूम, सनातन वहाँ जाता, गंगा से अगर है
सारा तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर की नगरी में ये आबर बाबर नहीं बह सकते। ये कपिल मुनि का स्थान है, वहाँ देव की नगरी है, संतों की नगरी है। जिस दिन वहाँ आबर बाबर आएंगे वहाँ महाप्रलय होगा, महासंग्राम होगा, खूनों की नदियां बह जाएगी। तुम 100 की बात कर रहे हो, हम 100 करोड़ साधु लेकर तुम्हारा घर नाश करके रखेंगे। संत समाज तैयार है बिल्कुल। सत्य सनातन तैयार है, संत ही समाज नहीं, सनातन ही तैयार है। वो चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, साधु हो, संत हो, जो भी हो XYZ, अगर सनातन को मानने वाला है, मैया से अपने प्रेम किया है, गुरु वंदना से प्रेम किया है, तो सदैव सत्य के साथ रहेगा। साधु संत तो एक अगुवाई हैं, अनुयायी हैं, क्या है, इसीलिए इनके समय में ऐसा कार्य संभव हुआ है। नहीं तो बारी बारी से मौका दिया गया गृहस्थों को। कभी ब्राह्मण की सरकार रही, अभी जिसका ब्राह्मण बोल रहे हो फिरोज खान की औलाद, कभी उसकी सरकार रही, तब भी नहीं राम मंदिर का निर्माण हो पाया। मुलायम सिंह, कभी मंदिर का निर्माण ने उल्टा हमारे कारसेवकों पर गोली चलवाई गई। माया की सरकार बनी, कभी नहीं राम मंदिर पे कोई देखा। अखिलेश की सरकार हुई तो कभी कोई राम मंदिर पे नहीं देखा। हाँ, ये लोग 5 चीज़ जरूर देखे। एक का तो दिल्ली में राजू चौक GB रोड दिखता है, लेकिन जमुना जी में कोई शौच नहीं करता। देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी यूपी में आओ, जब भी इनको मौका मिला तो मुलायम को जब मौका मिला तो लोहिया पार्क बने हैं, माया को जब मौका मिला तो हाथी पार्क बने हैं, अखिलेश को जब मौका मिला तो ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क बने हैं। लेकिन वहाँ गोमती जी में कोई शौच करता हुआ नहीं मिलेगा, ना कोई साधु संत वहाँ स्नान करते मिलेगा। कारण क्या है, ये पाप की नगरी ये लोग बना दिए हैं, जो लखन की नगरी लखनऊ थी। क्या है, लखन की नगरी, लखन की नगरी है। क्या है, उसका नाम है लखन की नगरी, लेकिन यहाँ लखनऊ बना दिए ही आबर बाबर आए। लेकिन इनका सबका पतन होना है, पुनः फिर उसका नाम लखन की नगरी बसाई जाएगी, समय आना है। यानी अयोध्या राम की नगरी, लखनऊ लखन की नगरी और दिल्ली इंद्रप्रस्थ। दिल्ली तो बाद में बनाई गई। वहां जाना, बताओ ना कौन सी क्या है कार। ये हमारी यूपी है, यहाँ राम, शिव, कृष्ण, क्या है, रावण, कंस, सबके ये जन्म स्थली है, जो विश्वविख्यात है। ये दुनिया की राजधानी है। वहाँ क्या है जरा बताओ। यूपी देख रहे हैं ना, चारों कोने में आप घूम कर जाइए ना, पूरे यूपी में आपको देवभूमि मिलेगी, संतों की नगरी मिलेगी, मर्यादा की नगरी मिलेगी। और आप ऐसे जगह जहाँ मर्यादा का ही हनन होता है, क्या है, मर्यादा का ही उल्लंघन होता है, उस जगह का नाम क्यों ले रही है? अयोध्या राम की नगरी है, माता किशोरी की नगरी है, सरजू राम जी की नगरी है, जहाँ नेत्रजा के नाम से प्रसिद्ध है। एक माता हमारी सरजू कुंवारी है, प्रयागराज स्वयं यहाँ दर्शन करने आते हैं। बाकी इन तुच्छ पापियों को क्या कहूँ, ये इसके लायक नहीं कि इनको सरजू मैया बुलाए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा हमारे साथ है बाबा वीरेंद्र दास त्यागी जी महाराज जी। इन्होंने अपनी बात रखी। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय। चलो महाराज जी, बहुत लंबा हो गया।